गुड मॉर्निंग। आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। स्टोरी का हेडलाइन है द की टू सक्सेस। यहाँ पर की का मतलब होगा कुंजी या चाबी, और सक्सेस का मतलब सफलता। तो इस तरीके से कंप्लीट को यदि हम समझें तो टॉपिक है हमारा सफलता की कुंजी। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। लिव्ड का मतलब रहता था, अ फार्मर एक किसान, इन अ विलेज एक गांव में। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड फोर सन्स, उसके पास चार पुत्र थे या उसके चार पुत्र थे। दे मतलब वे, वर थे, वेरी लेजी बहुत ही सुस्त या आलसी, वे बहुत ही आलसी थे। दे यूज टू वेस्ट दे यूज टू वेस्ट दियर टाइम इन चैटिंग। वे आदी थे अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद करने के। चैटिंग का मतलब होता है व्यर्थ की बातें, और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद। द फार्मर किसान वाज था वरीड अबाउट देम, किसान उनके बारे में काफ़ी चिंतित था। वन डे, एक दिन, द फार्मर कॉल्ड हिज सन वन डे द फार्मर कॉल्ड हिज सन्स, एक दिन किसान ने अपने पुत्रों को बुलाया। ही सेड ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा उनसे कहा, मैनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले, आई वरीड अ पॉट आई वरीड अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द फॉर्म। कई वर्ष पहले मैंने एक बर्तन, एक पात्र जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, खेत में दफनाया था। वरीड का मतलब होता है दफनाना, पॉट का मतलब बर्तन। नाउ अब, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे अब याद नहीं है, द एग्जैक्ट प्लेस वेयर आई वरीड द पॉट, मुझे अब याद नहीं है कहाँ पर मैंने उस पात्र को दफनाया था या गाड़ा था। आई हैव नो स्ट्रेंथ, मेरे पास ताकत नहीं है या शक्ति नहीं है। टू डिग इट आउट, उसे खोदकर बाहर निकालने की। सो आफ्टर माई डेथ, इसलिए मेरे मरने के बाद, ऑल ऑफ यू शुड हैव द पॉट, इसलिए मेरे मरने के बाद आप सभी के पास बर्तन होना चाहिए या पात्र होना चाहिए। आफ्टर सम डे आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द फार्मर फेल इल, किसान बीमार पड़ गया। एंड डाइड, और मर गया। द सन्स ऑफ द फार्मर, किसान के पुत्रों द्वारा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम किया गया। टू डिग द फॉर्म वट, खेत को खोदने के लिए कठिन परिश्रम किया किसान के पुत्रों ने। बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड द पॉट, लेकिन बर्तन नहीं प्राप्त कर सके। देन मतलब तब, वन ऑफ दियर नेबर्स, उनका एक पड़ोसी, सजेस्टेड देम, सुझाव दिया, किसको? पुत्रों को। टू सो द सीड्स, बीज बोने का सुझाव उनके एक पड़ोसी ने दिया। ऑफ अ क्रॉप,
एक फसल का, बिकॉज का मतलब क्योंकि, द लैंड वॉज प्रिपेयर्ड, ज़मीन तैयार हो चुकी थी या हो गई थी, फॉर अ गुड क्रॉप, एक अच्छे फसल के लिए ज़मीन तैयार हो गई थी। दे सोड द सीड्स ऑफ अ क्रॉप, उन्होंने एक फसल के बीजों को बोया। एंड देयर वॉज अ गुड क्रॉप दैट ईयर, और उस वर्ष एक अच्छी फसल आई। द नीबर विजिटेड देम ऑन अ डे, उनका पड़ोसी उनके पास आया एक दिन। व्हेन, जब, दे वर रीपिंग, जब वे कटाई कर रहे थे, द क्रॉप यानी कि जब वे फसल की कटाई कर रहे थे तो उनका पड़ोसी उनके पास आया। रीपिंग का मतलब होता है कटाई। द नीबर, पड़ोसी ने कहा, सेड, द नीबर सेड, डियर बॉयज, प्यारे बच्चों, दिस क्रॉप इज़ द, यह फसल, इज़ द, यह फसल है, पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का पात्र, अबाउट विच योर फादर, जिसके बारे में आपके पिता, योर का मतलब आपके, फादर का मतलब पिता, आपके पिता, टॉक टू यू, जिसके बारे में आपके पिता बात कर रहे थे। टू टीच यू, आपको सिखाने के लिए। अ गुड लेसन, एक अच्छा सीख देने के लिए, जिसके बारे में बात कर रहे थे। ही लाइड, उन्होंने झूठ बोला था। एक आपको एक अच्छी सीख देने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। लेसन का मतलब पाठ भी होता है, लेकिन स्टोरी के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीख इसका मीनिंग होगा। ही वॉन्टेड टू टीच यू, वह आपको सिखाना चाहते थे। हाउ टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कैसे किया जाता है। ही हैड टोल्ड मी अबाउट इट अर्लियर, उन्होंने मुझे, टोल्ड का मतलब बताया, अबाउट इट, इसके बारे में, अर्लियर का मतलब पहले, उन्होंने इसके बारे में मुझे पहले बताया था। यू शुड नो दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, आपको जानना चाहिए कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए, सक्सेस का मतलब सफलता, की का मतलब कुंजी, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम। सिंस देन, तभी से, द फार्मर्स सन्स, तभी से किसान के पुत्रों, केम टू नो द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, तभी से किसान के पुत्रों को पता चला कठिन परिश्रम का महत्व। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, ऑनवर्ड, उस समय से आगे, ऑनवर्ड का मतलब आगे, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। एंड ग्रीव रिच, और अमीर हुए, और हैप्पी यानी कि खुश थे। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, अमीर हुए और खुश थे। तो ये पूरी कंप्लीट स्टोरी थी जो कि हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा था एक तरीके से, किस तरीके से कठिन परिश्रम का जो प्रतिफल है वो बेहतर होता है। और एक बार मैं यहाँ पर इंश्योर कर दूं कि ये जो स्टोरी है लो लेवल की स्टोरी हो सकती है, बट इसके जो वर्ड हैं वो हायर लेवल की जो स्टोरी होगी उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए इंग्लिश सीखने का बेहतर तरीका ये है वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। इसी से और आपका जो बोलने का शैली है और सीखने का जो लेवल है और वो बेहतर होगा। थैंक यू।